Very good evening to all of you. Welcome to Learn Next Nursing platform. Myself Nikita from LNN team. Today we will discuss about community logos या फिर community के जितने भी important image based questions हैं. Number one, it is Red Cross. अब रेड क्रॉस के रिलेटेड एक तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है या फिर पूछ सकते हैं कि रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है. हेडक्वार्टर इज एट जेनेवा. Second, ILO. What is ILO? It is International Labour Organization. अब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अगेन इट इज एट जेनेवा, स्विट्जरलैंड. नेक्स्ट, इट इंडिकेट्स यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम फॉर HIV AIDS. UNAIDS. It is United Nations Program for HIV एड्स. ठीक है. यूएनए एड्स का या फिर यूनाइटेड नेशन एड्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अगेन स्विट्जरलैंड एंड जेनेवा. Next, FAO. What is FAO? It is Food and Agriculture Organization. अब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है रिलेटेड टू हेडक्वार्टर. अगेन हेडक्वार्टर इज एट इटाली. क्लियरली हम कहें तो रोम में, इटाली में, रोम में. ठीक है. नेक्स्ट, इट इंडिकेट्स यूनिसेफ. What is UNICEF? United Nation International Child and Emergency Fund or Children's Emergency Fund. अब यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? एट न्यूयॉर्क. नेक्स्ट, इट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. अब ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? एट जेनेवा. नेक्स्ट, यूनेस्को. What is the full form of UNESCO? United Nation Educational, Scientific and the Cultural Organization. इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होता है? फ्रांस में. यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड cultural organization. Headquarter is at Paris, France. Next, it indicates UNDP. What is UNDP? United Nation Developmental Program. United Nation Development
प्रोग्राम। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट, इट इंडिकेट्स वर्ल्ड बैंक। अब वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर होता है? एट वॉशिंगटन डीसी। नेक्स्ट, इट इंडिकेट्स डानिडा। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल डानिडा में आता क्या है? डानिडा का इंडिकेशन क्या है? इट इज डैनिश इंटरनेशनल डेवलपमेंटल एसोसिएशन। डैनिश इंटरनेशनल डेवलपमेंटल एसोसिएशन। ठीक है, अब ये जो डैनिडा है या फिर जो डैनिश इंटरनेशनल डेवलपमेंटल एसोसिएशन है, इसको हम डेनमार्क भी कहते हैं। और डेनमार्क में ये जो डेन है ये इंडिकेट करता है आई को। तो ये जो डैनिडा है, ठीक है, डैनिश इंटरनेशनल डेवलपमेंटल एसोसिएशन है, ये फंड देता है रिलेटेड टू आई प्रोग्राम। गिव्स फंड टू आई प्रोग्राम। जितने भी हमारे आईज के रिलेटेड प्रोग्राम है उन सब में फंड कौन देता है? डेनिडा। ठीक है, दैट इज डेनिश इंटरनेशनल डेवलपमेंटल एसोसिएशन, और ये उसका लोगो है। ठीक है, नेक्स्ट, इट इंडिकेट्स BFHI। व्हाट इज BFHI? बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। ठीक है, अब बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव का मेन काम क्या है? टू प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग। नेक्स्ट, इट इंडिकेट्स माँ। ठीक है, अब माँ में जितनी भी चीजें होगी सब किसके लिए होगी? मदर के लिए होगी। ठीक है, मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन। मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन। दिस इज इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ठीक है, बट इंट्रा यूटेराइन डिवाइस में कौन सा वाला? इट इज मल्टी लोड 375। ठीक है, और मल्टी लोड 375 कौन सा इंट्रा यूटेराइन कॉपर डिवाइस है? इट इज सेकेंड जनरेशन IUCD, इंट्रा यूटेराइन कॉपर डिवाइस। देन नेक्स्ट, इट इज कॉपर टी। टी शेप में है और कॉपर कॉइल्ड करके हुआ है। ठीक है, देन कॉपर टी कौन से जनरेशन का है? अगेन इट इज सेकेंड जनरेशन इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। देन नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे कॉपर है ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या है? ये मिरेना है। इट इज मिरेना। ठीक है, मिरेना को हम और किस नाम से जानते हैं? लिवोनॉर्जेस्ट्रॉल 20। और ये जो मिरेना है या फिर जो लिवोनॉर्जेस्ट्रॉल 20 है, ये किस में आता है? हार्मोनल आईओसीडी में, दैट इज थर्ड जनरेशन आईयूसीडी। थर्ड जनरेशन इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। देन दिस इंडिकेट्स फीमेल कॉन्डम। ऑल अगेन ये किसके अंदर में आते हैं? अभी तक हमने जितने भी ये कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस देखे, फीमेल कॉन्डम देखे, जस्ट टू फैमिली प्लानिंग के लिए। देन नेक्स्ट, दिस इज इंट्राडर्मल इम्प्लांट। इंट्राडर्मल इम्प्लांट। ठीक है, या फिर हम इसको कह सकते हैं नॉर प्लांट। ठीक है, ये जो इम्प्लांट है ये हम इंट्राडर्मली इंसर्ट करेंगे। देन नेक्स्ट, इट इज मिशन परिवार विकास। मिशन परिवार विकास। ठीक है, अब मिशन परिवार विकास का मेन काम क्या था? टू प्रमोट दी छाया एंड अंतरा। टू प्रमोट छाया एंड
अंतरा, दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, मिशन परिवार विकास बनाया। ठीक है, मिशन परिवार विकास जो है वो एक फैमिली प्लानिंग स्कीम है जिसके अंदर में आता है कि छाया और अंतरा का प्रमोशन हो। ठीक है, टू प्रमोट दैट, देन दिस इज अंतरा। अब अंतरा जो है उसका एक और नाम होता है, दैट इज डीएमपीए। व्हाट इज डीएमपीए? यस, डीएमपी को ही हम कहते हैं अंतरा। ठीक है, अब ये क्या करते हैं हम डीएमपीए को, ये इंजेक्शन के फॉर्म में आता है। ठीक है, हम इसको गिव्स इंट्रामैस्कुलरली। ठीक है, और कहां पर देते हैं, एंटेरो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई में। ठीक है, मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसिटेट करके जो आता है, डी सॉरी मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसिटेट, वो हम देते हैं। ठीक है, इंट्रामैस्कुलरली एंट्रोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई में। ये अंतरा ही है। ठीक है, अंतरा का दूसरा नाम होता है डीएमपीए। देन स्किल इंडिया। अब स्किल इंडिया जो है ये क्या इंडिकेट करता है, कुशल भारत। ठीक है, स्किल इंडिया इंडिकेट्स कुशल भारत। अब कुशल भारत या फिर स्किल इंडिया के अंदर में क्या आता है, ट्रेनिंग एंड लो कॉस्ट लोन। ठीक है, ट्रेनिंग दी जाती है और लो कॉस्ट पे लोन दिया जाता है अंडर द स्किल इंडिया प्रोग्राम। ट्रेनिंग एंड लो कॉस्ट लोन गिवन अंडर दिस प्रोग्राम। देन नेक्स्ट, एज इन हिंदी रिटन इट इज आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, या फिर इसको हम कहते हैं सेल्फ इंडिपेंडेंट भारत और सेल्फ इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, अब आत्मनिर्भर भारत या फिर सेल्फ इंडिपेंडेंट भारत का गोल क्या होता है, टू डिक्रीज द इंपोर्ट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज से इंपोर्ट्स को कम करना। ठीक है, राइट डाउन गोल, मतलब कि हम किसी भी चीज के लिए दूसरी कंट्री पे डिपेंड नहीं होने चाहिए। टू डिक्रीज इंपोर्ट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। देन नेक्स्ट इट इज संकलक। ठीक है, अभी संकलक किसके लिए है, इट इज फॉर द कंपाइलेशन ऑफ द नेशनल एड्स रजिस्ट्री डाटा फ्रॉम 2017 टू 2020। ठीक है, जो भी हमारे पास एचआईवी एड्स का डाटा है उसका कंपाइलेशन करना, दैट कम्स अंडर द संकलक। कंपाइलेशन ऑफ नेशनल एड्स रजिस्ट्री डाटा फ्रॉम ईयर 2017 टू 2020। संकलक किसके रिलेटेड है, एड्स के रिलेटेड है। एड्स में भी किस चीज के रिलेटेड है, कंपाइलेशन के लिए। ठीक है, एंड वो भी कौन से ईयर से ईयर तक, 2017 टू 2020 तक। देन एनटीईपी, दैट इज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। ठीक है, अब इसका मेन गोल क्या था, टू एलिमिनेट द टीबी बाय द 2025, यानी कि दिस ईयर जो टीबी है वो कंप्लीटली एलिमिनेट हो जानी चाहिए। गोल इज टू एलिमिनेट टीबी बाय द ईयर ऑफ 2025। नेक्स्ट निक्षय। अब ये निक्षय किसके रिलेटेड है, अगेन रिलेटेड टू टीबी ओनली, बट इसमें करते क्या, सो राइट डाउन, अंडर दिस वेब enabled वेब enabled reporting and follow up of TB patients of both government and private hospitals are done। निक्षय जो है वो एक वेब एनेबल्ड
प्रोग्राम है, ठीक है, जिसमें हम रिपोर्टिंग कर सकते हैं टीबी पेशेंट्स की, एज वेल एज उनका फॉलो अप ले सकते हैं। एंड वो भी नॉट ओनली फॉर द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो भी टीबी पेशेंट्स हैं उनका रिपोर्टिंग डाटा करना, एज वेल एज उनका फॉलो अप जो है वो हम निक्षय के थ्रू करते हैं। देन नेक्स्ट, पोषण अभियान। ठीक है, अब ये जो पोषण अभियान है ये आईसीडीएस ने दिया था, ठीक है, एंड पोषण अभियान के अंडर में ही आता है पोषण अभियान, ठीक है, किसने दिया था? आईसीडीएस ने, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंटल स्कीम के अंडर ये आता है। पोषण अभियान में हम कहते हैं सही पोषण, देश रोशन, ठीक है, आपको ये हिंदी में भी दे सकते हैं कि सही पोषण देश रोशन किसके अंदर आता है? इट कम्स अंडर द पोषण अभियान। और ये पोषण अभियान किसके अंडर आता है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंटल स्कीम। अब ये जो पोषण अभियान है ये एक पीएम की ओवर आर्किंग स्कीम है फॉर द होलिस्टिक नरिशमेंट। सो राइट नाउ, पीएम ओवर आर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट, ठीक है। अब इस पोषण अभियान के अंदर और कौन कौन से आते हैं? इसके अंदर आता है हमारा एनीमिया मुक्त भारत, ठीक है, इसी के अंदर में आता है निक्षय का पोषण यानी कि टीबी पेशेंट का पोषण, और इसी के अंदर आता है पीएम पोषण, दैट इज मिड डे मील प्रोग्राम, ठीक है, पोषण अभियान। देन नेक्स्ट, निश्चय। अब निश्चय क्या है? इट इज फॉर द प्रेगनेंसी डिटेक्शन, ठीक है, प्रेगनेंसी डिटेक्शन किट डिस्ट्रीब्यूट होती है बाय द आशा, प्रेगनेंसी डिटेक्शन किट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय आशा। देन नेक्स्ट, अनेमिया मुक्त भारत, ठीक है, अनेमिया मुक्त भारत क्या कहता है? सॉलिड बॉडी स्मार्ट माइंड। अनेमिया मुक्त भारत प्रोग्राम का मेन क्या था? सॉलिड बॉडी स्मार्ट माइंड, ठीक है। गोल क्या है अनेमिया मुक्त भारत का? टू रिड्यूस एनीमिया बाय 3% एवरी ईयर, हर साल 3% एनीमिया जो है वो हम डिक्रीज कर सकें, ठीक है। देन नेक्स्ट, इट इज किलकारी। अब ये जो किलकारी है ये क्या है? ये एक प्री रिकॉर्डर मैसेजेस है ऑन चाइल्ड केयर, ठीक है, मदर्स को भेजे जाते हैं कि चाइल्ड की केयर कैसे करनी है, ठीक है, और वो प्री रिकॉर्डर मैसेजेस होते हैं जो हम मदर्स तक भेजते हैं। प्री रिकॉर्डर मैसेजेस ऑन चाइल्ड केयर दैट सेंट टू मदर, ठीक है। इट इज मानक पथ प्रदर्शक। अब मानक मत प्रदर्शक जो है वो क्या है? ये लोगो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का, लोगो ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, मानक पथ प्रदर्शक किसका है? लोगो ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, और ये हमको कहां पर दिख सकता है? कैन सीन ऑन गोल्ड ज्वेलरी। अब जिन लोगों ने भी गोल्ड खरीदा होगा या खरीद रहे हैं तो प्लीज एक बार ये देख लेना, ठीक है। देन आरोग्य सुख संपदा, इट इज लोगो ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, लोगो ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। अब ये क्या कहता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इन गुड हेल्थ लाइज ऑल हैप्पीनेस एंड वेल्थ, ठीक है, गुड हेल्थ में हैप्पीनेस और वेल्थ सारी की सारी चीजें इंक्लूड होती है, इंक्लूड ऑल हैप्पीनेस एंड वेल्थ। देन अब
ये जो लोगो है, इट इज द लोगो ऑफ बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन। सी, अब ये जो ज्योति जल रही है, ठीक है, इट इंडिकेट्स डेथ, ठीक है, एंड दिस ब्लैक इट इंडिकेट्स बर्थ। एक साथ दिखा तो बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, अब मैं अगर क्वेश्चन पूछूं कि रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ शुड बी डन विद इन 21 डेज। रजिस्ट्रेशन कितने दिनों में हो जाना चाहिए? 21 डेज के अंदर में। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एट द रूरल लेवल इज डन एट द पीएचसी, पीएचसी में होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज लोगो ऑफ डायबिटीज अवेयरनेस। नेक्स्ट ईएसआईसी, जिसमें सब लोग जॉब करना चाहते हैं, ठीक है। व्हाट इज ईएसआईसी? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है, ठीक है। ये स्कीम स्टार्ट कब हुई थी? इन द ईयर ऑफ 1948 में। अब इसके अंडर में 91 डेज का सिकनेस बेनिफिट मिलता है, ठीक है, और 2 इयर्स का एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट भी मिलता है, ठीक है। 91 डेज का सिकनेस बेनिफिट यहाँ पर मिलता है, इतना बस याद रखो। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट या फिर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कब स्टार्ट हुआ था? 1948 में, एंड ये इसका लोगो है। देन नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, दैट इज पीएमएमवीवाई, ठीक है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, अकॉर्डिंग टू दिस मदर को हम टोटल ₹5,000 देते हैं, ठीक है, ₹5,000 गिवन टू द मदर, ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम लोग ₹3,000 देते हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर में या फिर जो 6 मंथ्स होते हैं उसके बाद में 6 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में या सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में ₹2,000 देते हैं, ठीक है। सो इट इज रिलेटेड टू द प्रेग्नेंट फीमेल्स। देन जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ठीक है। अब ये जो JSSK है, ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, दैट्स आई एम नॉट राइटिंग। तो इसके 3 मेन बेनिफिट्स होते हैं, 3 बेनिफिट्स अंडर दिस। नंबर पहला बेनिफिट होता है फ्री एम्बुलेंस मिलती है। नंबर 2, फ्री मेडिसिन प्रोवाइड होती है। एंड नंबर 3, फ्री फूड फॉर द मदर एंड अटेंडेंट, both for the 3 days in the normal delivery and 7 days in the cesarean section. Free food for mother and attendant. 3 days for normal delivery, 7 days for cesarean section, ठीक है। 3 बेनिफिट्स मिलते हैं जननी शिशु सुरक्षा योजना में। नेक्स्ट लक्ष्य, ठीक है। अब ये जो लक्ष्य है, इसका लक्ष्य क्या है? दिस हेल्प्स इन इम्प्रूवमेंट ऑफ द फैसिलिटीज इन द लेबर रूम, हेल्प्स इन इम्प्रूवमेंट ऑफ फैसिलिटीज इन लेबर रूम, ठीक है। लेबर रूम में या फिर मैटरनल ओटी, ठीक है, मैटरनल ओटी में और लेबर रूम में सारी फैसिलिटीज का इंप्रूवमेंट कराता है लक्ष्य। देन एम सेसेशन प्रोग्राम, ठीक है। अब ये जो एम सेसेशन प्रोग्राम है, एम सेसेशन प्रोग्राम, इसका मेन काम क्या है? फॉर क्विटिंग टोबैको, टोबैको को स्टॉप करवाने के लिए कौन सा प्रोग्राम होता है? एम सेसेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट अनमोल। अब अनमोल क्या है? ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ ऑनलाइन, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ ऑनलाइन। अनमोल में होता क्या है? सॉफ्टवेयर है अनमोल नाम का, ठीक है, एएनएम्स के लिए, जिसमें डाटा एंट्री होती है और ट्रैकिंग होती है हाई रिस्क प्रेगनेंसी की,
ठीक है, सो राइट डाउन अ सॉफ्टवेयर, वेट अ मिनट, अ सॉफ्टवेयर फॉर A&M for data entry and for tracking a high risk pregnancy. Then next is mobile academy. अब ये मोबाइल एकेडमी क्या है? इट इज फॉर द ट्रेनिंग ऑफ द आशाज ऑन मोबाइल फोन फॉर द 23 days. ट्रेनिंग टू आशा ऑन मोबाइल फोन फॉर 23 days. 23 days के लिए मोबाइल फोन पे आशाज को ट्रेनिंग दी जाती है. नेक्स्ट इट इज आंगनवाड़ी प्रोग्राम. अब ये जो आंगनवाड़ी प्रोग्राम है किसके अंडर में आता है? अंडर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंटल स्कीम. ठीक है, और ये आईसीडीएस किसके अंडर में आता है? अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. ठीक है, देन अब ये लोगो किसका है? इट इज एनपीसीडीएस, दैट इज नेशनल प्रोग्राम फॉर द प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल ऑफ द डायबिटीज, हार्ट डिजीज एंड द स्ट्रोक. NPCDCS program. This is the full form. National Program for the Prevention and Control of the Diabetes, Heart Disease and the Stroke. And इसीलिए तो कहते हैं हम health is in your hand. Then next, child health. It is India's newborn action plan. India's newborn एक्शन प्लान. ठीक है, अब इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान के रिलेटेड जो तीन मेन थिंग है, नंबर वन इज वन बेड एज न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर एट द पीएचसी. ठीक है, वन बेड एज न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर एट पीएचसी. ठीक है, सेकेंड इज सिक्स बेडेड न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन सेंटर एट सीएचसी. कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स पे सिक्स बेडेड न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन सेंटर होना चाहिए. सिक्स बेडेड न्यूबॉर्न stabilization center at community health center. And last is 12 bedded special newborn care unit should be created at the district hospital. See, इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान के अकॉर्डिंग में तीन कंडीशंस आती है. पीएचसी पे जो है एक बेड एज अ न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर होना चाहिए. ठीक है, दूसरा 6 बेडेड का न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन सेंटर होना चाहिए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे. और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में डिस्ट्रिक्ट एरिया में 12 बेडेड स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट जो है वो होना चाहिए. ठीक है, देन नेक्स्ट इज चिरायु. अब चिरायु किसके लिए होता है? इट इज राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम. ठीक है, RBSK. अब RBSK जो स्कीम है, ठीक है, ये स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस एज वेल एज आंगनवाड़ी जो है, ठीक है, सॉरी, स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस के लिए एंड बाकी सभी चिल्ड्रंस के लिए होता है. ठीक है, इसमें 4 डीज आते हैं, 4 डीज जिसके ऊपर काम होता है. दैट इज डेफिशिएंसी डिजीज, नंबर 2 इज डिजीज ऑफ चाइल्डहुड, नंबर 3 इज डिफेक्ट since birth, and number fourth day is disabilities or the developmental anomalies. Disabilities or developmental
एनॉमलीज। ठीक है, तो 4 Ds आते हैं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में। आरबीएसके के स्कीम्स जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी होती है। ठीक है, देन RKSK, इट इज राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, जो कि एडोलेसेंट्स के लिए होता है। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, दिस इज फॉर अडल्ट, जैसे वो पीडियाट्रिक्स के लिए या फिर बच्चों के लिए था। ठीक है, देन ओके, सो दिस वाज अबाउट द पार्ट 1 ऑफ द लोगोस। ठीक है, और कुछ 40 to 45 लोगोस हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आई होप दिस वीडियो विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। प्लीज इसको डाउनलोड करके रखो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ठीक है, एंड अच्छे से इसको पढ़ो, क्योंकि इसमें आपके कम्युनिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस कवर होते हैं। ठीक है, जिन लोगों को कम्युनिटी पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो ये एक वीडियो कर लो, आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ से कवर हो जाएंगे। थैंक यू।